जिन लोगों को इस समय में आवाजाही की अनुमति है मात्र उनको ही दिया जाएगा। दूसरे महत्व की बात है सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा। सरकार की गाइडलाइन में यह स्पष्ट बताया गया है कि गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य संबंधित तकलीफों वाले वयस्क लोग, सगर्भा महिलाएं और बच्चे घर पे ही रहें और अनिवार्य न हो तब तक बाहर न निकलें। इसलिए सगर्भा महिलाएं, बच्चे और वयस्क हो सके उतना आइसोलेटेड रहें, इसका आयोजन सबको मिलकर करना चाहिए। पुलिस इन दोनों बातों का पालन कराने का पूरा ध्यान देगी, लेकिन समाज के हेतु आपको भी जिम्मेदार नागरिक बन के इन दोनों बातों का पालन करना होगा। ऐसी मेरी मीडिया के माध्यम से सभी से अपील है। जैसे कि पहले बताया है, रेड जोन और खास करके रेड जोन में आए हुए कंटेनमेंट एरिया पे फोकस किया जा रहा है। लॉकडाउन को ज्यादा और असरदार बनाने के लिए कंटेनमेंट एरिया के विस्तार में स्थानिक आगेवानों के सहयोग से आवाजाही घटाने और बाहर का कोई व्यक्ति कंटेनमेंट एरिया में प्रवेश न करे, इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। ऐसे विस्तारों के आसपास पुलिस के फिक्स पॉइंट पर वीडियोग्राफी द्वारा सख्त चेकिंग की जा रही है। राज्य में जहां ऑरेंज और ग्रीन जोन है, उन विस्तारों में कुछ शर्तों के अधीन वाहनों की आवाजाही की छूट दी जा रही है, लेकिन सभी प्रकार के जोन में पैसेंजर और प्राइवेट वाहनों की अंतर जिला आवाजाही पास या परमिट से ही हो सकेगी। कुछ लोग किसी भी प्रकार के पास के बगैर बिना एक जिले से दूसरे जिले में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी वाहन और लोगों को पुलिस के द्वारा रोका जाएगा। इस नियम में मालवाहक वाहन और आवश्यक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति के वाहनों का समावेश नहीं होता है। रत्न कलाकार जैसे लोग शहर के स्थानिक जिला मजिस्ट्रेट के पास लेके गांव जा रहे हैं। ऐसे लोगों को गांव में प्रवेश देने के बाद नियत समय के लिए क्वारंटाइन में रखा जाए। ये गांव के सरपंच और आगेवानों के द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए। क्वारंटाइन के चलते बाहर से आए किसी व्यक्ति में संक्रमण के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो हेल्थ विभाग के साथ मिलकर इलाज की कार्रवाई भी तुरंत होनी चाहिए। अन्य राज्य के वतनी हो, वो अगर वतन जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संबंधित राज्य में भेजने की व्यवस्था तेज गति से की जा रही है। लगभग सभी बड़े शहरों से ट्रेन की और बस की व्यवस्था हुई है और हो रही है। अन्य राज्य के वतनी जो अपना वतन जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संबंधित राज्य से भेजने की व्यवस्था की गति बढ़ा दी गई है। लगभग सभी शहरों से ट्रेन और बस की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अमल में रहेगी और जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं उनके लिए भी जरूरी व्यवस्था की जाएगी। संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़े दिन लग सकते हैं। इस समय प्रशासन को धीरज पूर्वक सहयोग देने और पुलिस तंत्र के साथ संघर्ष में न उतरे, ऐसी मेरी उनसे खास अपील है। तंत्र के साथ संघर्ष की बात नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो कानून का सख्त उपयोग करके पुलिस कार्रवाई करेगी। कल सूरत ग्राम्य जिले में पलसाना में पुलिस के साथ संघर्ष की घटना बनी थी, जिसमें पुलिस ने डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की कलम और आईपीसी 307, 120 बी और राइटिंग जैसे गंभीर कलमों के तहत गुना दर्ज करके 204 लोगों को हिरासत में लिया है। मेरी अपील है कि
जो लोग गांव जाने को इच्छुक हैं वो जेल में ना पहुंचे और शांति से अपने गांव पहुंचे, इसके लिए पुलिस को और व्यवस्था तंत्र को सहयोग दें। कल डिटेन किए गए वाहनों में से राज्य में कुल 8,365 वाहन मुक्त किए गए हैं। अब तक कुल 1,79,530 वाहन मुक्त हुए हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में ऐसे 21 गुना दाखिल हुए हैं और 15 लोगों को पकड़ा गया है। अब तक ऐसे कुल 547 गुना में 815 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब तक लॉकडाउन अमल में है तब तक पुलिस के द्वारा निरंतर ड्रोन, सीसीटीवी और एएनपीआर के माध्यम से नजर रखी जा रही है और जहां लॉकडाउन के उल्लंघन की घटना ध्यान पे आती है वहां कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 136 गुना दर्ज हुए हैं। अब तक ऐसे कुल 11,200 गुना दर्ज किए गए हैं और इनमें 21,163 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कल कुल 87 गुना दर्ज करके 99 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक ऐसे कुल 2,569 गुना संपूर्ण राज्य में दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे गुना में कुल 3,675 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवाह के 13 गुना दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे 657 गुना में कुल 1,361 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने पर पुलिस के द्वारा 15 अकाउंट बंद किए गए हैं। अब तक कुल 611 अकाउंट पुलिस के द्वारा बंद कराए गए हैं। कल एएनपीआर एनालिसिस के द्वारा 47 गुना और आज तक कुल 1,071 गुना दर्ज किए गए हैं। कल वीडियोग्राफर के द्वारा की गई शूटिंग के आधार पर कुल 146 गुना और आज तक कुल ऐसे 2,408 गुना दर्ज किए गए हैं। प्रहरी जैसे खास वाहनों की मदद से 67 गुना और अब तक ऐसे कुल 827 गुना दर्ज किए जा चुके हैं।